हेलो गाइस, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा क्लासेज। आज हम लोग रियल नंबर में आगे सीखेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इससे रिलेटेड थ्योरम जानेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए बिना टाइम जाए किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, जिसका नाम है प्राइम नंबर। ठीक है ना। तो प्राइम नंबर क्या होता है, इस चीज को हम सबसे पहले समझते हैं। तो एनी नंबर ग्रेटर देन वन, कोई भी ऐसी नंबर जो एक से ज्यादा हो, कोई भी ऐसी नंबर जो एक से ज्यादा हो और जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, वन हो और वो खुद हो। जैसे टू एक प्राइम नंबर है। कैसे हम कहेंगे ये प्राइम नंबर है? तो इसका रीजन ये है कि टू खुद से और वन से डिविजिबल है, इसके अलावा किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है। थ्री खुद से और वन से डिविजिबल है, फाइव भी खुद से और वन से डिविजिबल है, सेवन भी खुद से और वन से डिविजिबल है। उसी तरह से आप 11 दे सकते हो, 13 दे सकते हो। ये सब केवल और केवल जो है ना खुद से डिविजिबल हैं, इसीलिए ये प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब आते हैं कंपोजिट नंबर, वो नंबर जो एक से बड़ा होना चाहिए। मतलब प्राइम भी एक से बड़ी होनी चाहिए, कंपोजिट भी एक से बड़ी होनी चाहिए, बट इसका इसका फैक्टर दो से ज्यादा होता है। मीन जैसे फोर है तो फोर ये खुद से तो डिविजिबल होगा ही होगा, फिर इसके अलावा ये वन से भी डिविजिबल होगा, इसके अलावा अदर से भी डिविजिबल होगा। तो ऐसी नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि वन और खुद वो फैक्टर तो हो ही हो, इसके अलावा अदर नंबर भी इसकी फैक्टर हो, तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। सिक्स ये खुद से डिविजिबल होगा, फिर आपका वन से डिविजिबल होगा, इसके अलावा अदर इसका फैक्टर टू होगा और थ्री हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगी। 24 भी कंपोजिट नंबर कहलाएगी। इसी तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अब देखते हैं कि वन, देखो प्राइम नंबर भी एक से बड़ी होती है, कंपोजिट भी एक से बड़ी होती है। इसका मतलब कि वन ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। टू इवन नंबर है जो प्राइम भी होती है, और सबसे छोटी प्राइम नंबर वो दो ही होती है, और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर जो होती है वो फोर होती है। ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे छोटी कंपोजिट इवन नंबर फोर, और सबसे छोटी कंपोजिट है ना ओड नंबर जो होगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी 9 होगी। तो ये तो बेसिक कुछ फैक्ट थे जिसको हम लोग जाना। अभी हम लोग जानेंगे गाइस कि अभी हम लोग टेस्टिंग ऑफ समझेंगे। टेस्टिंग ऑफ प्राइम नंबर, हम हमें कोई नंबर पता है और हम चाहते हैं कि वो ये डिसाइड करना कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो कैसे हम पता करेंगे कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं? तो रूल टू टेस्ट ए नंबर टू बी प्राइम और नॉट, पता करना है हमें कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, इसको डिसाइड कैसे करेंगे? तो ये है ना आपके 3 रूल्स लिखे हुए हैं कि अगर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो बेहतर समझेंगे। जैसे हमको 101, अब 101 को पता करना है कि प्राइम है कि नहीं, तो 101 है ना, तो आपको पता है कि आप 101 से बड़ी जो है ना परफेक्ट नंबर ले लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 100 तो होता है 10 का स्क्वायर, और 121 होता है 11 का स्क्वायर। तो 101 से बड़ी जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है? वो आपका 121। अब 121 क्या है? 121 जो है, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 121 ग्रेटर 101। आप जो है ना 121 को हम लिख सकते हैं 11 स्क्वायर, यहाँ 101। अब यहाँ से स्क्वायर हटा दिया तो इस तरफ क्या बन जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा। तो 11 ग्रेटर रूट अंडर 1, ऐसा कर दिए। अब यहाँ इसको ध्यान दीजिए, जो ये 11 है, अब 11 से छोटी जितने भी प्राइम नंबर है उसको पता कर लीजिए। 11 से छोटी प्राइम नंबर ढूंढिए, तो 2, 5, 2, 3, 5, 7, ये सभी 11 से छोटी प्राइम नंबर है। ठीक है ना। 2, 3, 5, 7 11 से छोटी प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7 से अगर 101 कट जाता है, पूरी पूरी अगर कट जाता है इनसे, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर नहीं कट पा रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। तो इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा गिवन जो नंबर जो होगी वो प्राइम होगी या नहीं होगी। अभी गाइस हम लोग फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का फैक्टर है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए फैक्टर को, ये तो बड़ी सी डेफिनेशन आपको दिख रही है, बट सिंपल ये देखिए कि अगर 6 का फैक्टर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे 6 का फैक्टर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? आप बड़ी आसानी से बताएंगे कि 6 का फैक्टर। अच्छा, तो कौन कौन सी नंबर जो है वो 6 को डिवाइड कर सकती है? 1, 2 कर सकती है, 3 कर सकती है, और 6 खुद 6 को डिवाइड कर सकती है।
तो ये सभी 6 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। अगर आपको 12 का फैक्टर पूछा जाए तो कौन कौन सी नंबर जो है वो 12 को डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली कंप्लीटली, तो 1 2 3 4 6 12 इटसेल्फ। तो ये सभी क्या हो जाएंगे 12 के फैक्टर हो गए या 6 के फैक्टर हो गए। तो इस तरह से फैक्टर हुआ, ठीक है ना। फैक्टर के बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब दो नेचुरल नंबर जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। दो प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। अब देखिए 7 और 9 मैंने दो नेचुरल नंबर को साथ में रखा है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह को प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। इस तरह से एचसीएफ निकाला और फाइनली एचसीएफ हमारा कितना आया, 1 आ गया। तो 1 आ गया, इसका मतलब कि ये 7 और 9 का जो पेयर है अब ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इसके बीच एचसीएफ 1 है। 15 और 16 एचसीएफ को प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालिएगा तो आपको एचसीएफ यहाँ भी मिलेगा, 1 ही आने वाला है। तो 15 और 16 का जो पेयर है वो भी क्या है, को प्राइम नंबर ही है। तो को प्राइम नंबर में आप देखिए 7 और 9, 15 और 16, तो को प्राइम नंबर नाम है, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि दोनों नंबर प्राइम ही होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो सकती है, ठीक है ना। प्राइम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बस ऐसा नहीं ध्यान देना है आपको कि को प्राइम है नंबर है इसका मतलब कि दोनों ये जो नंबर ली गई है वो प्राइम होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी गाइस हम लोग देखेंगे मल्टीपल। मल्टीपल क्या है, मल्टीपल देखिए जैसे आपको मल्टीपल बोला गया कि 5 का मल्टीपल बताओ, ठीक है ना। 5 का मल्टीपल बताओ तो 5 जो है किसको डिवाइड कर सकता है, 5 खुद को डिवाइड कर सकता है, 5 10 को डिवाइड कर सकता है, 5 15 को डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली, 5 20 को डिवाइड कर सकता है, 5 25 को डिवाइड कर सकता है। तो ये सभी क्या होंगे, ये सभी 5 के मल्टीपल होंगे। अगर आपसे बोला जाए कि 6 का मल्टीपल बताइए तो 6 खुद को डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली, 12 को डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली, 18 को डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली, 24 को डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली, 32 को डिवाइड कर सकता है, सॉरी 30 को डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली, 36 को डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, मल्टीपल कहलाएंगे। तो ये हम लोगों ने जाना। अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में जानेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, जिसको इसका एक और नाम है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहिए या यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम कहिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। अब ये क्या है गाइस, जिसको हम लोग समझते हैं तो इसका मतलब ये, इस थ्योरम को आप समझिए तो इसका ये हुआ कि हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट को समझिए, कोई भी कंपोजिट नंबर है और कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे आप समझिए कि हमारे पास x कोई प्राइम नंबर, x कोई कंपोजिट नंबर है और x को हम ऐसे लिख दिए P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 डॉट 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 Pn, और ये P1 P2 P3 4 सभी क्या है, प्राइम नंबर है। अब इसको ऐसे समझिए जैसे मैंने 12 ले लिया, 12 कंपोजिट नंबर है, 12 कंपोजिट नंबर है, हम 12 कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये सभी देखो सभी प्राइम नंबर हैं, तो एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा गया, इसी को बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलेंगे इसी को। अब देखिए 12 का जो फैक्टर हुआ ये सभी प्राइम फैक्टर हुआ, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखिए या 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखिए या 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखिए। एक कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर ये सभी हैं 2 to 3। अब इसके ऑर्डर को आप किसी तरह से चेंज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है, इसी का दूसरा नाम है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ये कहता है कि कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं और जो प्राइम नंबर होता है उसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अभी गाइस जैसे 12 मैंने उस समय लिया था एग्जांपल, तो उसको हम 2 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू किसी भी ऑर्डर में हम प्राइम नंबर को लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कंपोजिट अब जो सिंपल जो लैंग्वेज में आप समझे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को, तो हो गया कि कंपोजिट नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इसको पूछा जाए कि कौन सी नंबर है, तो आप देख के बोलेंगे कि आज 2 प्राइम है, ये भी प्राइम, सभी प्राइम है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर होगा। नो,
रूल क्या कहता है कि प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो ये सभी प्राइम नंबर हैं और प्रोडक्ट का मतलब गुना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो प्राइम नंबर अगर गुना के रूप में रहे तो सीधे उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। ये कंपोजिट नंबर कहेंगे। किस रूल से कहेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ऐसा कहता है। अब ये 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 ये कौन सी नंबर है, तो सभी प्राइम है और प्राइम का प्रोडक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक प्राइम का प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा तो प्राइम नंबर से ही यहाँ पर डिवाइड करना है आपको, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। ऐसा नहीं कि 4 से डिवाइड, 4 तो कंपोजिट हो गया, ऐसा नहीं कि 8 से कर देना है क्योंकि कंपोजिट हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन है तो आपका यहाँ जो डिवाइजर होगा वो प्राइम नंबर ही होगी। तो 2 से किया तो 42, फिर 2 से किया तो 21, 3 से किया 7। अब 84 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 2 बार आया है तो 2 के पावर 2 कर दो, 3 एक बार आया तो 3 के पावर 1, 7 1 बार आया तो 7 पावर 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब गाइस देखो फैक्टर थ्योरम कैसे तैयार करेंगे। जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन लिया था 84, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इधर किया हुआ है। अब इसका फैक्टर ट्री कैसे तैयार करेंगे, तो 84 लिखो यहाँ पर 84 और इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हो तो इधर लिखो 2। 2 84 को डिवाइड किया तो कितना आया 42। अब 2 फिर जो है फिर देखो यहाँ पर 2 जो है ना 42 को डिवाइड कर रहा है तो 21 आया। फिर 21 को डिवाइड कौन कर रहा है 3 21 को डिवाइड किया तो 7। तो इस तरह से आपका तैयार हो गया फैक्टर ट्री। सो गाइस अभी हम लोग देखेंगे मिसिंग नंबर इन ए फैक्टर ट्री। कोई फैक्टर ट्री आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, वहां बोलेगा कि मिसिंग नंबर बताइए। जैसे इसी को ध्यान दीजिए, एम यहाँ बताना है कौन सा नंबर आएगा, यहाँ भी ब्लैंक है, यहाँ भी बताना है कौन सा नंबर आएगा। फिर यहाँ भी ब्लैंक है, एन है, बताना है कौन सा आएगा, यहाँ भी ब्लैंक है, बताना है कौन सा आएगा। तो आप स्टार्ट नीचे से करिएगा। आप सोचिए कि यहाँ पर कौन सा नंबर आप लिखिएगा जिसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है 9 होना चाहिए। फिर यहाँ कौन सा नंबर आप लीजिएगा जिसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, तो 18 होना चाहिए क्योंकि 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर यहाँ कौन सा नंबर लीजिएगा जिसको 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा कितना 18 आएगा, तो 36 होगा। 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। फिर यहाँ कौन सा नंबर होना चाहिए जिसको 2 से डिवाइड करने पर 36 आना चाहिए, तो 72 आएगा। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज, और ये क्वेश्चन आपका है कि 125 इक्वल टू 2 के पावर a इंटू 5 के पावर b, फाइंड a प्लस बी एंड a इंटू बी। तो पहले इसको प्राइम फैक्टर कीजिए, 125 का प्राइम फैक्टर कीजिए तो ये 25 टाइम्स, फिर 5 से तो 5 टाइम्स। तो इसका मतलब हमने देखा कि 5 के पावर 3, 5 के पावर 3 और यहाँ 2 के पावर a इंटू 5 के पावर b। अब देखो यहाँ 5 भी है, इधर 2 भी है, बट इधर 2 नहीं है तो आप खुद से ले लो पावर 0 करके। तो यहाँ 2a और 5 के पावर b कंपेयर करो। 2 का कंपेयर किए, बेस सेम है तो पावर यहाँ 0 और यहाँ a है तो a का वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर b का वैल्यू यहाँ 5 बेस है तो b की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर आपसे पूछ रहा है a प्लस b, तो दोनों को जोड़ने के लिए बोल रहा है 3, फिर दोनों को इंटू करने के लिए बोल रहा है तो 0 इंटू समथिंग कितना आ जाएगा 0, और इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। अभी गाइस हम लोग आगे देखते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए सीखते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे उस चीज़ ध्यान दीजिए पहले, यानी कि एचसीएफ का क्या नाम क्या क्या हो सकता है। एचसीएफ का नाम जो है क्या क्या हो सकता है, तो एचसीएफ जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसको जीसीडी भी कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसको जीसीएम भी कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी बोलते हैं इसको। अब इससे पता कैसे करते हैं, तो प्राइम इससे पता कैसे करते हैं, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से एचसीएफ कैसे पता करेंगे। तो एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन टर्म, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ए कॉमन टर्म। अब इस एग्जांपल से इसको समझिए तो आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे आपको बोला कि 12, 15, 21 का एचसीएफ बताइए, तो 12 का आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 2, 15 को 3 इंटू 5, 21 को 3 इंटू 7। अब 3 इंटू 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 3 एक बार आया और 2 2 बार आया तो पावर 2, 3 1 टाइम, 5 1 टाइम तो पावर 1 1, 3 1 टाइम, 7 1 टाइम तो 3 के पावर 1, 7 के पावर 1। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ कह रहा है कॉमन फैक्टर, कौन सा फैक्टर है जो सब में है, तो 3 सब में है, 3 सब में है तो 3 लिख दीजिए। उसके ऊपर क्या बोल रहा है, लिस्ट पावर, कम पावर। देखिए जो कॉमन है 3 ही सब में है, तो 3 का यहाँ पावर 1 है, 3 का पावर यहाँ 1 है, 3 का पावर यहाँ 1 है, तो सबसे कम कौन हुआ, तो सब तो बराबर ही है, तो कम क्या इसमें है, सब एक ही लेना पड़ेगा। अगर मान लो कि यहाँ 3 के पावर 2 रहता है, यहाँ 3 के पावर 5 रहता है, 3 के पावर 1 रहता, तो सबसे छोटा ये हुआ पावर 3 का पावर 1, तो आंसर होता 3 के पावर 1 यानी कि ओनली 3।
अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं गाइस समझने के लिए। एचसीएफ निकालना है 120 और 70 के बीच, तो 120 को इस तरह से फैक्टराइज किया, 70 को प्राइम फैक्टराइज किया, और 120 को आप लिख सकते हैं 2 3 बार आया है तो 2 के पावर 3, 5 एक बार आया है और 3 एक बार आया है तो पावर 1 1। इसको सभी 1 1 टाइम आए हैं। अब देखो कॉमन फैक्टर पता करो, कौन सा फैक्टर दोनों में है, 2 दोनों में है और 5 दोनों में है, तो 2 और 5 लिख दिया। फिर एचसीएफ का रूल क्या पढ़ें कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसका लिस्ट पावर ढूंढना होता है, कम पावर। तो यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 1 है, तो सबसे कम तो 1 ही है, तो ये आ जाएगा। फिर कॉमन 5 है, तो 5 का पावर यहाँ 1 है, फिर यहाँ पर 1 है, तो कोई एक ही लिख सकते हैं, 1 ही। छोटा ढूंढना होता है तो छोटा तो नहीं, सब तो बराबर ही है, तो कोई भी एक आ जाएगा। तो अब 2 के पावर 1 तो 2 ही रह जाएगा, 5 के पावर 1 तो 5 ही रह जाएगा, तो 2 5 जा 10। आपके इस तरह से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो अभी गाइज हम आगे इसमें बढ़ते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सीखते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम का पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका रूल लिखा हुआ है। रूल क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर। जैसे अभी क्वेश्चन के थ्रू समझे इसको, 12 है, 15 है, 21, इसका एलसीएम निकालना है। तो 12 का 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, 15 का 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, 21 का 3 के पावर 1, 7 के पावर 1। अब एलसीएम निकालना है, तो यहाँ देखो क्या कर रहा है, ऑल द फैक्टर, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सा फैक्टर है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 3 3 5 5 3 7, यानी कि सारा फैक्टर कौन कौन है, फैक्टर इसका सारा है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, तो सारे फैक्टर को यहाँ लिख दीजिए। अब 3 2 बार आया है तो एक ही बार काउंट होगा ना, 5 अगर 4 बार आएगा तो एक ही बार काउंट होगा, 3 3 बार आया तो एक ही बार काउंट होगा, एक ही फैक्टर है वो, है ना। तो यहाँ पर टोटल फैक्टर कितने हैं, 2 3 5 7 सबको लिख दीजिए, और यहाँ पर सबके हाईएस्ट पावर चढ़ाइए। 2 का पावर यहाँ पर 2 और कहीं 2 है ही नहीं, तो हाईएस्ट तो यही रहेगा। 3 है यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो हाईएस्ट तो भाई 1 ही रहेगा। 7 का भी 1, 5 का भी 1 नहीं रहेगा, और इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के पावर 2 4, और सभी 3 4 इंटू 3 ये 7, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 420। अगर एचसीएफ पता करना होगा तो एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन टर्म, कौन सा टर्म जो सब में प्रेजेंट है, 3, और एचसीएफ में लोवेस्ट पावर देखना होता है, कम पावर लेना होता है। तो 3 कॉमन है, तो 3 का पावर यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, तो सबसे कम तो 1 ही हुआ, सब में तो 1 ही है, तो 1 आ जाएगा, तो 3। अब देखो एलसीएम 420, एचसीएफ हो गया 3। अब देखो एचसीएफ क्या एलसीएम को पूरा पूरा काट देगा, आइए चेक करते हैं। 1 टाइम 3, ये 4 टाइम्स, फिर ये 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। यस, एचसीएफ जो है एलसीएम को एग्जैक्टली डिवाइड करती है। तो यहाँ एक रूल याद रखिएगा कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम, एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड एलसीएम, ठीक है ना। एचसीएफ एलसीएम को हमेशा काटेगा। अब गाइस हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे हमारे पास ये है कि a है x के पावर 3, y के पावर 2, और b है x से y के पावर 3। तो इसका एचसीएफ बताना है, इसका एलसीएम बताना है। तो a हमारा कितना हो गया, x के पावर 3, y के पावर 2 सॉल्यूशन, और हमारा b क्या हो गया, x y के पावर 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 ले लो। यहाँ एचसीएफ पता करना है, एचसीएफ में कॉमन टर्म लेते हैं, तो x भी है दोनों में, y भी है दोनों में, तो x और y, और इसमें स्मॉलेस्ट पावर, तो x का पावर 3, यहाँ 1, तो स्मॉलेस्ट पावर हो जाएगा 1, y का 2, यहाँ 3, तो स्मॉलेस्ट होगा 2, तो एचसीएफ हो गया आपका। अब आइए एलसीएम, एलसीएम में ऑल टर्म, तो एक्स वाई, तो ऑल टर्म तो एक्स ही वाई हुआ ना। इसमें हाईएस्ट पावर, तो 1, यहाँ 3, तो 3, अब यहाँ पर 2, यहाँ 3, तो 3। तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियोज में हम लोग इससे और आगे सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।